प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई का, मेरे मसीह का, जिन्होंने अवसर दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। और उन्होंने जो विषय दिया कि आजकल के समय में हमारे बीच में, हमारे विश्वासियों के और कलीसियाओं के बीच में जो एकता की कमी है, जो एक मन नहीं हो पा रहे हैं, उस पर मैंने थोड़ा सोचा कि आप लोगों से बातचीत किया जाए। तो पहली बात हम लोग जब देखते हैं कि कल पहली कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय 10वें पद में, तो पौलुस कुछ बातें कहना चाह रहा है। और अगर उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें पहली बात यही कहता है कि आप लोग जो है एक मन होने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर फ्रूट है और आप जो बातें बोलते हैं वो आपकी बातें एक नहीं। मतलब ये हो गया कि पौलुस 2000 साल पहले वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है हमारी बातें एक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमारी भाषा बदल गई, हमारी बातें बदल गई। आप मेरी बात, मैं आपकी बात, हमारे में अंदर आ गया बातों, और उसका वजह से हमें फूट पड़ गई। और फूट पड़ने के कारण हम एक मन और एक मत के हम लोग नहीं। इसलिए उस अध्याय में अगर हम लोग जाकर देखते हैं कि हमारे में झगड़े रगड़े होने शुरू हो गए, हम लोग गुटों पे बढ़ गए। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है पौलुस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का। पौलुस कहता है क्या मसीह बढ़ गया है? क्या हमने मसीह को बांट दिया है? तो ये बातें पौलुस आज से 2024 वर्ष पहले कह रहा था। अगर उस जमाने से हम इन बातों पर ध्यान देते तो शायद हम इस मसीह समाज कह सकते हैं या क्रिश्चियनिटी में हमारी बातें एक जैसी होती, क्योंकि हम बात को अगर मान लिए होते और हमारी बातें करने के तरीके एक जैसे होते, तो आज हम इतने डिनोमिनेशंस में और इतने बातों में हम लोग बटे हुए नहीं होते। तो ध्यान देने वाली बात है कि अब परमेश्वर ने पहले से ही सपन्या से एक बात की थी, और वो सपन्या से ये कह रहा था, सपन्या 3:9 को हम अगर पढ़ते हैं तो वो कहता है मैं उन दिनों में एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊंगा, एक नई और शुद्ध भाषा, ताकि हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। आज हमारे पास में उस परमेश्वर के दर्शन को अगर हमने उसे अंत दर्शन माने, तो परमेश्वर कहता है कि मैं इन दिनों में एक नई और शुद्ध भाषा बोलवाऊं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आज वो समय आ गया है। अब वो समय है कि हम एक नई और हमारी भाषा एकदम शुद्ध हो, कोई मिलावट नहीं, कोई मेरी और कोई आपकी नहीं, परंतु हम परमेश्वर की जो भाषा है, परमेश्वर की भाषा को समझे और हम उस एक नई और शुद्ध भाषा को हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब हमारी भाषा एक हो जाएगी तो हमारी प्रार्थनाएं भी एक हो जाएंगी, और अगर प्रार्थनाएं एक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे मन भी एक हो जाएंगे। और यदि हमारे मन एक हो गए तब हम कंधे से कंधा मिला के हम चलने लगे। आज समय आ गया है कि हम कंधे से कंधा मिलाए हो, परमेश्वर की सेवा के लिए हम तैयार हो जाएं। आज अगर आप लोग देखें आज के परिवेश में हमारे कंधे बहुत अलग हो। हम लोग वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर बोझ उठाना है, यदि कोई भारी बोझ उठाना है, तो हम बोलते हैं भाई थोड़ा सा कंधा दे दे, थोड़ा सा बोझ उठा दे हमारा। तो कितना भी भारी बोझ होता है वो बड़ी आसानी से 2 जन मिलकर उठा लेते हैं। लेकिन अगर 2 जगह की जगह 4 जन हो जाए तो वो बोझ और हल्का हो जाता है। तो परमेश्वर के इस वचन को हम समझ लेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आज
विश्वासी जगत जिस जगह से उठकर आता है या जिन लोगों के पास में से वो आता है, जब वो विश्वासी एक मन और एक मत के होने के लिए, इस तरह से प्रेरितों के काम में कहा कि वे लोग एक मन के थे, वे एक मत के थे, उनकी संपत्ति साझे की थी, वो जैसे जरूरत होती थी एक दूसरे को बांट दिया करते थे। इसका मतलब यह है कि नए नियम की जो कलीसिया थी, नए नियम की कलीसिया में जो एकता थी, जो उनके अंदर आपसी प्रेम था, जो उनका परमेश्वर के प्रति जो सीखने की जो ललक थी, वो प्रेरितों से वो सीखते थे। वे एक मन के थे, वे एक साथ रोटी तोड़ते। अगर वो चीज आगे तक वैसी ही चलती रहती तो आज विश्व का मसीह समाज एक मन और एक मत का होता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो वचन लिखे गए थे, जो वचन उस जमाने में चाहे पौलुस ने कहा, उसको पालन करते रहने की जरूरत थी। और यदि इतने वर्षों में हमने नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे समाज की जरूरत है, ऐसे विश्वासियों की जरूरत है जो एक मन से कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं। और जब तक ये ना हो तो मैं नहीं समझता कि आने वाले वर्षों में हमारे सबकी कंधे अलग अलग रहेंगे, हमारी सबकी सोच अलग होगी और फिर हम किसी अलग दिशा की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई के लिए जिन्होंने ये अवसर दिया इस छोटे से संदेश को देने के लिए। एक और बात को अपन सीखने की कोशिश करेंगे और वो ये है कि जब परमेश्वर ने नूह को एक विषय दिया, उसको कहा कि तुमको जहाज को बनाना है, तो दर्शक एक व्यक्ति को मिला, लेकिन उसके पूरी फैमिली ने, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसकी बहुएं हो, चाहे उसकी पत्नी हो, एकजुट होकर, एक मन होकर, एक मत होकर उन्होंने एक लक्ष्य पर काम करना शुरू किया। लोग कह रहे थे पता नहीं ये क्या होगा, पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, और नो तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उन्होंने बड़ी लगन के साथ एक मन होकर उस काम को किया, उस काम को जो काम परमेश्वर ने नूह को बताया। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है कि परमेश्वर ने जहाज बनते तक बीच में एक भी बात नहीं करी उससे। हो सकता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद उनके दर्शन अलग हो जाते, उनकी सोच अलग हो जाती। बेटे बोलते क्या कर रहे हो पिताजी, ये सब बेकार काम है, चलो हम कोई दूसरा काम करेंगे। लेकिन वर्षों 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 तक वो एक ही सिस्टम में, एक ही दर्शन में, एक ही सोच में लगे रहे, तब तक जब तक काम पूरा ना हो। तो हमारे साथ ऐसे लोग एक संगठित होना बहुत जरूरी है, जिनका एक लक्ष्य हो, एक मकसद हो, हमारी एक सोच हो और वो हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास में कहीं पहुंचने का लक्ष्य ना हो, हम यहाँ कैसे एक मन होते हैं। हम सब लोग अभी मंजिलों को डिसाइड कर रहे हैं, मेरी मंजिल ये है, वो कहता है मेरी मंजिल वो है। हम सब की मंजिलें, हमारे सब के काम अलग अलग हो गए हैं। उसके कारण से यहाँ पर सब कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पहुंचेंगे, वो कहता है हम तो यहाँ पहुंचेंगे। परमेश्वर बोलता है मेरा मकसद, मेरे काम को पहचानो, मेरी रणनीति को पहचानो और तुम सब मिलकर मेरे उस रणनीति के पर काम करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर, हमने अपनी रणनीति बनाई है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, हम अपने बनाएंगे जो हमारे दर्शन है उस पर हम। इसलिए आज एक जरूरत हो गई है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए दर्शन पर हम काम करें। और सपन्या 3:9 एक बेहतर काम है। यदि हम अपने भाइयों बहनों और सबको हम कहने लगे कि आ भाइयों, हम एक जैसी भाषा बोले, हमारा दर्शन एक जैसा हो, हमारी प्रार्थना एक जैसी हो, हमारा मन एक जैसा हो, आइए हम कंधे से कंधा मिला के परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए चलें। तो इस तरह से हम सारे संसार में, विश्व में हम एक रणनीति के साथ
एक दर्शन के साथ काम करने वाले लोग बन सकते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का काम नहीं है, परंतु परमेश्वर के दर्शन में हम सबको खड़े होने की बात है। और यहाँ पर मैं आपको यही एक संदेश देना चाहूंगा कि उस दर्शन को पहचानो, उस अंत दर्शन को पहचानो, परमेश्वर की उस शक्ति की योजना को आप और हम जाने, और हम उस शक्ति की योजना पर हम सब मिलकर काम करने वाले हो सके। सारी जाति, सारी कुल, सारी भाषा के लोग। परमेश्वर ने हमें एक आदेश दिया, एक महान आदेश दिया है, दर्शन दिया है, लक्ष्य दिया है उसमें। उस लक्ष्य के पीछे हम काम करें। आइए उस लक्ष्य को हम समझें। आने वाले वीडियो में हम उस दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूरत है कि आप कहें कि मैं संजय भाई हम तैयार हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। एरन भाई हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। वो हामी आपको और मुझे बंद पड़ेगी। बताइए हम कौन सी एक भाषा में बात, बताइए हम किसी एक विषय में हम प्रार्थना करें, बताइए हम कैसे एक मन हो सके। वो ऑफर आपकी तरफ से आना चाहिए। और जब तक ये ऑफर नहीं आता, हम कभी भी किसी एक विषय, परमेश्वर के एक दर्शन पर हम काम नहीं करें। इसलिए आप से निवेदन है कि आप जरूर कॉल कीजिए और कहें, यदि आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा आपको गवाही दे रहा है, आप कहिए कि हम तैयार हैं सपन्या 3:9 को पूरा करने का। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी रक्षा रखवाली करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।